हेलो फ्रेंड, अचीव ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? पहला प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, मीन्श्योरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज। ठीक है, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, मेंश्योर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं? जर्नल एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई किया जाता है। समराइजिंग, टोटल किया जाता है। एनालाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक कहानी। कौन सी कहानी? एक मेरी फ्रेंड की, जो कि उसने एक वड़ा पाव का बिज़नेस स्टार्ट किया। उसने, और उसके साथ 2 साथी भी काम कर रहे थे। उसके साथ कौन काम कर रहा था? 2 उसके साथ साथी भी काम कर रहे थे। अमित है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। कौन सा बिज़नेस? वड़ा पाव का बिज़नेस स्टार्ट किया। वड़ा पाव का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या लगेगा? वड़ा पाव बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहला हमें क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा। ठीक है, मटेरियल उसने कितने में ख़रीदा? 100 में। मटेरियल कितने में ख़रीदा? 100 में। 100 में मटेरियल ख़रीदा। फिर सेल कितने में किया? 200 में। सेल कितने में किया? 200 में। और लेकिन अमित को एक ज़रूरत पड़ गई। उसकी अपनी फैमिली की याद आ रही थी, लेकिन उसे बात करने के लिए फ़ोन था ही नहीं। तो उसने सोचा फ़ोन लिया जाए एक। तो उसने एक फ़ोन ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ठीक है, उसने फ़ोन ले लिया। कितने में लिया? 1000 में। 1000 में फ़ोन ले लिया उसने। लेकिन क्या हुआ? अमित अपने फ्रेंड को बहुत कम सैलरी दे रहा था। उसके साथ अमित के साथ जो काम करने वाले स्टाफ थे, बहुत ही कम सैलरी देता था। कम सैलरी देने की वजह से उसके फ्रेंड 2 हफ्ते तक नहीं आए। जो कि उसको प्रोडक्शन लॉस हो गया। तो उसे प्रोडक्शन लॉस हुआ अब अपने फ्रेंड की वजह से, जो कि उसके फ्रेंड नहीं आए, 2 हफ्ते तक नहीं आए, उसे प्रोडक्शन लॉस हुआ। लेकिन अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन को जो बिजनेस से रिलेटेड हो? देखिए, अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सा मनी से रिलेटेड है, मॉनेटरी टर्म। ठीक है, कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा मनी टर्म मॉनेटरी से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है। फर्स्ट, वड़ा पाव मटेरियल परचेज 100 बिजनेस से रिलेटेड है। पहले हम तो देखेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड कौन सा है। वड़ा पाव मटेरियल परचेज 100 बिजनेस से रिलेटेड है। सेकेंड, वड़ा पाव सेल्स कितने में किया? 200, ये भी है। थर्ड, फ़ोन परचेज 1000, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड होगा कि नहीं? आप सभी बताइए, बिजनेस से रिलेटेड होगा कि नहीं? नहीं होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए, अमित ने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा था फ़ोन, जो कि ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ क्या आएगा? प्रोडक्शन लॉस, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है,
ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम क्या मेंश्योर कर पाएंगे कि क्या ये मनी से रिलेटेड कौन सा है। अब हम बिजनेस से रिलेटेड देख चुके हैं, तो मनी टर्म में कौन सा है, मनी टर्म में कौन सा है देखते हैं। मनी टर्म में वड़ा पाव मटेरियल 100, वड़ा पाव सेल्स 200, ये दोनों मनी टर्म में। ये तो पहले ही ट्रांजेक्शन हट गया। प्रोडक्शन लॉस हमें कितना हुआ ये मेंश्योर नहीं कर पाएंगे कि प्रोडक्शन लॉस कितना हमें हुआ, हमें पता ही नहीं है, अमाउंट में दिया ही नहीं है, तो हम ये ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमें पता ही नहीं किस लिए रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, ट्रांजेक्शन मनी टर्म में और बिजनेस से रिलेटेड होना ही चाहिए, ठीक है, तभी वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा आइडेंटिफाई भी कर लिए और मेंश्योर भी कर लिए कि 100 में मटेरियल है और सेल्स किया 200 में, ठीक है। हमारा तो 2 प्रोसेस वैसे ही हो गया। कैसे हुआ, पहले हम लोग आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इसमें आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा मनी टर्म में, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए इसमें, ठीक है। फिर हम लोग मेंश्योर भी करेंगे कि मटेरियल कितने में परचेस हुआ और 200 किस में लगा, सेल्स कितना किया 200, ठीक है। मटेरियल कितना सेल्स किया 200 में सेल्स किया, ठीक है। ये मेंश्योर कर लिए। अब रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, रिकॉर्डिंग वहाँ करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। एक परचेस में 100 और सेल्स में 200, परचेस का परचेस साइड में और सेल्स का सेल्स साइड में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासीफाई। क्लासीफाई मीन्स क्या होता है, आप सभी बताइए। क्लासीफाई मीन्स क्या होता है। क्लासीफाई मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन को उसके अकाउंट में भेजना, उसे क्लासीफाई कहते हैं। एक जैसे ट्रांजैक्शन को उसके अकाउंट में भेजना उसे क्लासीफाइंग कहते हैं। मीन्स समझ लीजिए, एक बॉक्स है तुम्हारे पास, ठीक है, और उसी बॉक्स में मिक्स कलर के बॉल्स हैं, ठीक है। और हमें कहा जाता है कि उस जो भी एक ही कलर के जो बॉल्स है उसे अलग अलग डिब्बे में डाल दो, उसे अलग अलग डिब्बे में डाल दो, उसे कहते हैं क्लासीफाई। मीन्स एक ही जैसे ट्रांजैक्शन को उनके अकाउंट में भेजना उसे क्लासीफाइंग कहते हैं, परचेस में परचेस का एंट्री करेंगे और सेल्स का सेल्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है हमारा, क्लासीफाई तो हो गया हमारा, लेकिन क्लासीफाई के बाद क्या आता है, समराइजिंग का मीन्स मतलब है टोटल करना। समराइजिंग का मतलब, तो क्लासीफाई का समराइजिंग का मतलब क्या है, टोटल करना। समराइजिंग का मीन्स कंक्लूड करना, समराइजिंग मीन्स कंक्लूड मतलब टोटल करना, ठीक है। परचेस का कितना टोटल हुआ, सेल्स का कितना टोटल हुआ, परचेस का कितना टोटल हुआ और सेल्स का कितना टोटल हुआ, उसे कहते हैं समराइजिंग। फिर एनालाइज करने, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एनालाइज करना। एनालाइज करने का काम किसका होता है, एनालाइज करने का काम सीए का होता है। किसका काम होता है, सीए का। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करना, ठीक है। मीन्स सीए का काम होता है एनालाइज करना, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। फिर कम्युनिकेशन, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कम्युनिकेशन में देखिए, कम्युनिकेशन मीन्स जैसे कि रिपोर्ट कार्ड बनाना, रिपोर्ट कार्ड बताना, फाइनेंशियल पोजीशन
रिपोर्ट कार्ड देना, यूज़र्स को रिपोर्ट कार्ड देना, जो यूज़र्स है उसे रिपोर्ट कार्ड देना कि हमारा कंपनी कौन से फाइनेंशियल पोजीशन पे है, हमारा कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है, बताना पड़ता है। और कौन से वो यूज़र्स हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और सेकंड होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इसके बारे में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन बताऊंगी कि ये क्या होता है, इंटरनल यूज़र क्या होता है, एक्सटर्नल यूज़र क्या होता है। मैं आपको फुल बताऊंगी इंफॉर्मेशन इसका वीडियो बना के आपको भेजूंगी ज़रूर, ठीक है। लेकिन इसका आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पब्लिक हुए, कंज्यूमर्स हुए, गवर्नमेंट हुए, बैंकर हुए, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उसमें उसे कहते हैं यूज़र्स। उन्हें जानना होता है कि हमारा कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानना रहता है उनको। अगर एक इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हक है उसके कंपनी के बारे में जानना कि वो कौन से पोजीशन में है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, जो कि एक रिपोर्ट कार्ड बताता है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले ट्रांजैक्शन को देखना पड़ता है कि बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, मनी से रिलेटेड है कि नहीं। तो हम पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। हम पहले देखेंगे कि ये क्या बिजनेस से रिलेटेड है, यस है। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है, यस है। क्या ये क्या बिजनेस रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ में आता है। ये प्रोडक्शन लॉस है, यस है, बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन मेंश्योर नहीं है। ये हमें पता ही नहीं है कि कितना लॉस हुआ, हमें पता ही नहीं कितना लॉस हुआ, तो ये नहीं आएगा। यही दो आएगा, परचेस कितना मटेरियल किया 100, सेल्स कितना किया 200। लेकिन हम लोग जान गए कि क्या पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, मनी से रिलेटेड है कि नहीं, उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रांजैक्शन फिर मेंश्योर करेंगे। मेंश्योर कैसे करेंगे कि वो मटेरियल कितने में परचेस किया, सेल्स कितने में किया, उसे मेंश्योर करना। रिकॉर्डिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, परचेस साइड जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। परचेस साइड में 100, सेल्स में 200, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे। उसे क्लासीफाई करना, क्लासीफाइंग किसे कहते हैं, क्लासीफाई उसे कहते हैं एक जैसे ट्रांजैक्शन को उनके अकाउंट में भेजना, उसे क्लासीफाइंग कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, समराइजिंग मतलब टोटल करना, कंक्लूड करना, उसे टोटल करना। परचेस का कितना टोटल हुआ, सेल्स कितना हुआ, टोटल हुआ, उसे कहते हैं समराइजिंग। फिर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का काम क्या होता है, एनसीए का काम होता है, जो कि अपने अकाउंट का, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करना, अपने अकाउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करना, उसे एनालाइज करते हैं। फिर कम्युनिकेशन में क्या हुआ था, रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। रिपोर्ट कार्ड बताना, जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड देना, यूज़र्स को रिपोर्ट कार्ड देना, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और इसमें कितने प्रकार के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं बताऊँगी फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू गैस। आज का क्लास आज पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ कि कम्युनिकेशंस के 2 प्रकार होते हैं, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है।
2 टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र्स। उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।